नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए कंपैरिजन वीडियो के अंदर। मेरे पीछे देखोगे तो आपको विक्टोरिस का जो है पूरा लाइनअप दिखाई देगा। विक्टोरिस बेस वेरिएंट से स्टार्ट होती है और सीएनजी में टॉप एंड वेरिएंट ब्लैक वाले तक खत्म हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको एक से दो कंपैरिजन पहले भी दिखा रखे हैं, बट आप लोग जानना चाहते हो कि भाई एक ही वीडियो के अंदर बता दो कि कौन सी हमें लेनी चाहिए, किसका क्या प्राइस है, किस वेरिएंट के अंदर कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक सिंगल वीडियो सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देगी। तो अगर आप विक्टोरिस के किसी भी वेरिएंट के बीच में कंफ्यूज हो, स्पेशली सीएनजी के अंदर, देन ये कंपैरिजन फिर आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब इन तीनों की चाबी मैं आपको जरूर से दिखा देता हूं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलेंगी। अब आप देख रहे होगे कि मैं आपको दो चाबी दिखा रहा हूं, तीन क्यों नहीं दिखा रहा, बताता हूं क्यों नहीं दिखा रहा। पहले तो आप इस वाली चाबी को देखो, ये जो है ZXi वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन है जो कि आपको पावर टेल गेट का देखने को मिलेगा। और ये जो चाबी आप देख पा रहे हो जिसके अंदर दो बटन है, वो VXi और LXi दोनों के अंदर सेम आपको देखने को मिलती है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको दो चाबी दिखाई है। तो चाबी में सिर्फ इतना फर्क है, पीछे अगर आप देखते हो सुजुकी का लोगो सेम, यहाँ पे भी आपको सारी चीजें जो है दी गई हैं। अब मेन मुद्दा है भाई प्राइस का। प्राइस जरूर से भाई जो है बहुत मैटर करता है। अगर आप ये LXi वाला वेरिएंट खरीदोगे तो ये जो है 10,50,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है। सीएनजी की बात कर रहा हूँ, वो चीज आप क्लियर रखना। फिर अब आप आते हो भाई VXi वेरिएंट की तरफ, और VXi वेरिएंट का प्राइस है 11,80,000। कहने का मतलब 1,30,000 महंगी है LXi से VXi, वो चीज। दूसरी चीज, अगर आप VXi से ZXi की तरफ आते हो, जो इसका प्राइस है वो है 10,57,000, और ये जो गाड़ी महंगी है VXi से वो लगभग 1,77,000 टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे। LXi से VXi की तरफ आओगे तो 1,30,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। VXi से ZXi की तरफ आते हो तो 1,77,000 देने पड़ेंगे। क्या देने चाहिए नहीं देने चाहिए वो आप ये कंपैरिजन देखो, आपको समझ आएगा। LXi पे चलते हैं, फिर देन VXi, फिर ZXi, इस तरीके से। एक बार आप LXi का फ्रंट लुक देखो भाई, आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप LXi से VXi की तरफ आते हो तो सिंगल एक भी डिफरेंस नहीं है फ्रंट की, अगर आप बात करोगे एक भी अंतर नहीं है। बट जैसी अगर आप VXi से ZXi की तरफ आते हो तो आपको अंतर दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे कि जो इंडिकेटर्स हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं, इन सब के अंदर आपको अंतर दिखाई देता है। और एक छोटा सा अंतर और है, अगर आप एक बार इसका ये जो क्रोम वाला पार्ट देखोगे और फिर अगर आप ZXi की तरफ आते हो तो यहाँ पे ये सिल्वर टच दिया गया है जो कि थोड़ा सा कनेक्टेड लाइट वाला फील देता है। वहीं पे LXi और VXi के अंदर ये वाली चीज क्रोम दी जाती है। इन दोनों के अंदर हेडलैम्प वगैरह सेम है। जैसे ही आप ZXi पे जाने लगते हो, ZXi के अंदर आपको LED जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसका ऑप्शन दिया जाता है, और साथ में ऑटो हेडलैम्प आ जाती है और फॉग लैंप आ जाती है। तो फ्रंट से इन सारी चीजों के अंदर जो है आपको अंतर दिखाई देने वाला है। LXi से VXi पे आओगे, फ्रंट में कोई अंतर नहीं है। VXi से ZXi पे आओगे तो क्या अंतर है, अपनी हेडलाइट यूनिट बदल जाती है, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आ जाती हैं। तो ये इन चीजों के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। बोनट वगैरह सारी कुछ सेम है। अब आ जाते हैं आगे क्या कुछ है। अब मैं आपको मिरर वगैरह दिखाता हूँ। एक बार आप इसके मिरर देखो, फिर आप इसके मिरर देखो। तो अगर आप LXi ले रहे थे 10,50,000 में, तो आपको ये मैट ब्लैक दिए जा रहे हैं। हालांकि आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जरूर से कर सकते हो, फोल्ड आपको मैनुअली करने पड़ते हैं। जैसे ही आप VXi पे आते हो तो ये हो जाते हैं बॉडी कलर, और ये अब आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर पाओगे। हालांकि आप मैनुअली भी इन्हें जो है कर सकते हो। ये आई थिंक वो जो है ढीला ही हो गया ना, मेरे को ये अंदर से करना पड़ेगा, तो वो चीज़। दोनों के टायर साइज वगैरह सेम है। और उसके अलावा अगर आप इधर आते हो तो एक बार इसके मिरर वगैरह देखो, मिरर वगैरह सेम आपको देखने को मिलते हैं। बट जैसे ही आप VXi से ZXi पे आते हो तो अंतर क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे मिलने लग जाते हैं आपको अलॉय, जो कि इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो के अंदर आपको देख पाएंगे सीट के सिक्योर और ड्राइव, साथ में TPMS यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको TPMS जो है मिल जाता है। और वहीं सेम टाइम पे अगर आप LXi ले रहे थे तो यहाँ पे आपको TPMS नहीं मिल रहा था। हालांकि टायर साइज वगैरह सेम है, यहाँ पे TPMS जो है दिया जा रहा है। तो अंतर क्या आ रहा है, अगर आप LXi से VXi की तरफ आ रहे हो तो आपको मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिल रहे हैं, बॉडी कलर मिल रहे हैं, साथ में TPMS आपको गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। और जैसे VXi से ZXi की तरफ आ रहे हो, अलॉय मिल जाते हैं। लाइट वाली चीज तो मैंने आपको बताई दी। अब पीछे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। देखो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स का ऑप्शन भी दिखेगा VXi में, जबकि LXi में रूफ रेल्स नहीं आते हैं। और एक बार इसका पिलर वगैरह देखो, इसका पिलर देखो भाई, ये बॉडी कलर, ये भी बॉडी कलर, कोई अंतर नहीं है। बट जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मैट ब्लैक दिया जाता है, वहीं सेम टाइम पे ये आपको बॉडी कलर मिल जाता है। तो 1,30,000 एक्स्ट्रा देने पे भाई कितना सारा अंतर आप जो है देख ही पा रहे हो। उसके अलावा पीछे की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। एक बार VXi के पीछे की आप लुक देखो, फिर LXi की देखो। अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, अल्ट्रा वाइड में करता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो कनेक्टेड लाइट है वो आपको नहीं मिलती है। और उसके अलावा कैमरे की बात करोगे तो कैमरा भी आपको नहीं दिया गया। जैसे आप VXi में आते हो तो यहाँ पे कैमरा भी आपको पीछे मिल जाता है, कनेक्टेड लाइट भी आ जाती है। और सेम टाइम पे ZXi पे अगर आते हो
तो सिर्फ एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ये वाइपर एक्स्ट्रा आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें सेम जो है पीछे आपको देखने को मिलती है। बूट वगैरह की बात करें तो सेम कैपेसिटी का बूट है, हालांकि मेरे को एक बार गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी। कहाँ गया इसका बटन? तो आजकल इसके बटन मारुति के देखो ये इलेक्ट्रिक है, जबकि अगर आप इसकी बात करोगे तो ये मैनुअल आपको मिलता है, इस तरीके से दबाव खुल जाएगा। और सेम LXI की बात करोगे तो इसका भी मैनुअल आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके का पूरा सेटअप है। ये आई थिंक मुझे लगता है इन्होंने PDI वगैरह में कर दी होगी, हालांकि हम कर देते हैं बंद। लगभग 439 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है। बट अगर आप यहाँ पे देख पाओगे पार्सल ट्रे आपको नहीं दे रखी है। VXI पे आते हो तो पार्सल ट्रे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लाइट 12V का पावर सॉकेट, वो चीज वहां पे मिसिंग है। ZXI पे आते हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक बूट का ऑप्शन मिलता है, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज जो है रहने वाली है। चाहे आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा फर्क ये भी है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है क्योंकि ये पूरा कवर करा गया है। सेम टाइम पे अगर आप VXI का अगर आप नीचे देखोगे तो ये सेम मेटल का है जो कि आपने LXI के अंदर देखा था। तो क्या अंतर आ रहा है पीछे? मेन अगर आप बात करोगे, अगर आप LXI से VXI की तरफ आओगे तो कनेक्टेड लाइट, कैमरा और अंदर पार्सल ट्रे, और VXI से ZXI पे आओगे तो यहाँ पे आपको पावर टेल गेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीजें जो हैं सेम यहाँ पे रहने वाली हैं। बटन यहाँ पे दिए गए, इसको दबा दो, इस तरीके से जो है बंद हो जाएगा। तो बाहर से इन सारी चीजों के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और अब मैं आपको LXI का इंटीरियर दिखाता हूँ कि इंटीरियर में क्या कुछ है। आ जाओ अंदर की तरफ। सबसे पहले तो इसको करते हैं बंद, और यहाँ पे पुश बटन का जो ऑप्शन है वो दिया ही है। मारुति बेस वेरिएंट से आपको ये वाली चीजें जो यहाँ पे ऑफर कर रही है। बटन को कर देते हैं इस तरीके से नॉर्मल, और अपने AC फैन स्पीड को कम कर देते हैं। सो भाई कैसा क्या कुछ दिखता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल CNG से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो ऑप्शन है। पुश बटन का ऑप्शन दिया गया है। पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए आपको मिल जाता है। ट्यूटर्स आगे हैं, स्पीकर्स आपको आगे देखने को मिल जाते हैं। तीनों गाड़ियों के अंदर एक सबसे बहुत बुरी चीज ये है, किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको पीछे की तरफ आपको स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। ZXI तक, CNG में अगर आप बात करोगे, पेट्रोल में भी लोगे ZXI तो सेम ही सारी चीजें रहने वाली है। गियर लीवर आप देख लो, AC के सारे कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट आपको 7 इंचेस वाला देखने को मिल जाता है। AC के कंट्रोल्स हैं, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं। कनेक्टेड कार में भी तो गलती बोल रहा हूँ, वॉइस कमांड वाले बेसिकली। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग मिरर, यहाँ पे जो हेलोजन लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती है। SOS का बटन नहीं है, वो एक बार आप याद रखना। उसके अलावा यहाँ पे देखा हूँ टिकट होल्डर का ऑप्शन, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। ग्रैब हैंडल, बाकी यहाँ पे ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम सी देखने को मिलती है। जो अंतर होगा मैं बता दूंगा, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट का ऑप्शन है, और साथ में टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। बोतल होल्डर वगैरह सारा कुछ सेम है। यहाँ पे फुट लाइटिंग का जो ऑप्शन है वो आपको गाड़ी के साथ में जो है नहीं दिया जाएगा। हालांकि एक और कमी है गाड़ी के अंदर, वो है अगर आप ड्राइवर सीट की बात करोगे तो ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है। सिर्फ आप रिक्लाइन वगैरह जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी कुछ और ऐसा जो बात करने लायक हो नहीं। ऑलमोस्ट 6 एयरबैग बेस से आ रहे हैं। एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन है। डुअल टोन वगैरह है। पियानो ब्लैक का टच आपको जो है यहाँ पे मिल ही जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रियर में क्या कुछ है। मैंने आपको जैसे बताया पीछे स्पीकर्स नहीं मिलते, पीछे नहीं मिलते हैं। वो जब आप प्लान बनाओ तो एक बार जरूर से देख लेना। और यहाँ पे बात करोगे तो पीछे की तरफ कोई भी चार्जिंग पोर्ट भी आपको नहीं दे रखा है। हालांकि आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाती है। तीनों अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। 3 सीट बेल्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, ये सब कुछ गाड़ी के साथ में जो है बेस वेरिएंट से आ रहा है। अब चलते हैं VXI के अंदर। VXI के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि VXI के अंदर आपको क्या कुछ जो है और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो सबसे पहली चीज आपको नोटिस होगी कि यहाँ पे ये जो हाइट एडजस्टेबल सीट है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अंदर आ जाओगे तो दूसरी चीज आपको नोटिस कराऊं तो यहाँ पे क्रोम फिनिश के अंदर डोर लीवर आपको देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल आ जाता है। मैनुअल डिमिंग मिरर वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक ये बटन एक्स्ट्रा आ जाता है SOS का, जो कि LXI में नहीं मिल रहा था। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं, अगर आप सेंटर कंसोल वगैरह पे नजर डालोगे या MID वगैरह देखोगे, ये सब कुछ सेम मिलता है। इसके अंदर भी जब बेस वेरिएंट के अंदर मिल रहा है तो यहाँ पे तो मिलना तय ही था। तो वो चीज तो क्या कुछ एक्स्ट्रा है। पहला देखो, ये गाड़ी वॉइस कमांड और AC वगैरह यहाँ से सब कुछ कर ही सकते हो, वो तो है ही। हाइट एडजस्टेबल सीट, क्रोम फिनिश में डोर लीवर, यहाँ पे इमरजेंसी SOS का बटन, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स, ऑलमोस्ट ये सब कुछ। और फर्क आएगा अगर आप LXI से VXI पे आओगे। एक बार मैं आपको VXI का रियर भी दिखा देता हूँ कि रियर में क्या कुछ अंतर है। अगर आप देखोगे ना तो रियर में सिर्फ एक चीज के अंदर फर्क है, वो है अगर आप ये C टाइप जो चार्जिंग पोर्ट देखोगे, बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें वो सेम मिलती हैं। यहाँ पे भी आर्मरेस्ट वगैरह देख लो, सेम कप होल्डर के साथ में मिलती है। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, यहाँ पे भी अगर आप अंदर की तरफ देखोगे स्पीकर आपको जो है यहाँ पे
नहीं दिया जाता है। ऊपर की तरफ एक बार देख लो, कुछ अंतर नहीं है, सारी चीजें सेम जो है रहने वाली है। तो यहाँ पे LXi से VXi में आने में क्या है, सबसे पहला अंतर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट, क्रूम फिश में डोर लीवर, क्रूज कंट्रोल और साथ में कनेक्टेड कार वाले फीचर्स, ये सब कुछ एक्स्ट्रा आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। और जैसे ही आप ZXi वाले वेरिएंट की तरफ आओगे तो वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हाइट एडजस्टेबल सीट है, ये सब कुछ है, बट जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो अब जो है आपको ये पूरा लेदर रैप जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पावर टेलगेट से रिलेटेड सारे बटन यहाँ पे जो आने लग जाते हैं। और अंदर मैं आपको लेके आऊंगा तो अब जो MID है वो डिजिटल हो चुकी है। वहां तक आपको एनालॉग मिल रही थी, बट जैसे ही आप आते हो ZXi वेरिएंट पे तो अब आपको ये जो है पूरी डिजिटल देखने को मिल जाती है। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो यहाँ पे ऑफर किया जाता है। मिरर हो जाता है ऑटो डिमिंग, सनग्लास होल्डर आ जाता है। इधर दिखाऊं तो वैनिटी मिरर आपको मिलेगा, इधर दिखाऊं तो इधर भी सेम आपको मिरर जो है यहाँ पे, इधर भी सेम आपको मिरर जो है दिया गया है। क्या कुछ एक्स्ट्रा है, क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एक्स्ट्रा है, बाकी उसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM, सनग्लास होल्डर, वैनिटी मिरर, बाकी और कुछ नहीं। वायरलेस चार्जर भी आप देख लो यहाँ पे मिल जाता है। तो कितनी चीजें एक्स्ट्रा हो गई, 1 2 3 4 नहीं 4 5 6 7 8 चीजें टोटल आपको VXi से ZXi पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे जो है मिलने लग जाती है। बाकी सेंटर कंसोल वगैरह में कोई फर्क नहीं आता है, एज इट इज जो यहाँ पे रखा गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रियर में क्या कुछ है। यहाँ पे भी सेम आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, AC वेंट्स, आर्मरेस्ट वगैरह ये सब कुछ आपको जो यहाँ पे सेम है। यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अंदर की तरफ तो स्पीकर है ही नहीं, सिर्फ फ्रंट के अंदर आपको स्पीकर जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। इंजन को कर देते हैं बंद। तो ये ओवरऑल है LXi से लेकर ZXi तक अगर आप आते हो। प्राइस डिफरेंस के साथ साथ फीचर्स में क्या कुछ बदलने वाला है। तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा क्या ओपिनियन है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया वेरिएंट जो मुझे लगता है कि भाई मुझे बाहर से गाड़ी नहीं छिड़वानी है तो है ये बीच वाला, जो कि VXi 11,80,000 एक्स शोरूम पे आता है। ऑन रोड देखोगे तो 13 लाख से कम में जो है गाड़ी ये जो है पड़ जाएगी। ZXi वेरिएंट किन लोगों के लिए, ZXi वेरिएंट उन लोगों के लिए जो कि एक गाड़ी रखना चाहते हैं, फीचर रिच चाहिए उन्हें, सेफ्टी चाहिए, टॉप नॉच वाली क्वालिटी चाहिए और फीचर्स उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो भाई आप ZXi ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और CNG में ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है एवरेज वगैरह सेम ही रहने वाला है। LXi किन के लिए है, LXi उन लोगों के लिए है जो कि और कोई गाड़ी खरीद रहे थे बट उनका बजट थोड़ा सा कम था, वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके विक्टोरियस ले सकते हैं। क्यों, बड़ी गाड़ी, 5 स्टार सेफ्टी, बूट स्पेस ज़्यादा, सिलेंडर नीचे की तरफ आ गया है। तो ये सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि मुझे लगता है कि भाई आपको LXi लेना चाहिए। बाकी आपको अब कौन सा लेना है वो जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तीनों के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी सेम मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की आपको जो ऑफर करी जाती है, जिसको कि आप अप टू 6 साल तक जो है एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये सब कुछ है भाई इस महा कंपैरिजन के अंदर। आप बताना आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।